हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्लास 7th का ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने कल 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड था क्लोजर प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ। आज हम लोग फोर्थ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली क्या होती है, तो हम समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज करिए कोई नंबर दे रखा है 3 और इस नंबर में अगर हमने 0 प्लस कर दिया तो हमें वही सेम नंबर मिल जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे सो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई इंटीजर आपने लिया, सपोज करिए -7 लिया आपने और उसमें भी आपने 0 प्लस कर दिया, तब भी आपको वही सेम नंबर मिलेगा, दैट इज -7। सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हेन वी ऐड 0 to any number a, we get the same number a. So this is the fourth identity element. This is the fourth property. Okay, I think आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इनवर्स एलिमेंट। अब ये आखिर इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, तो इनवर्स एलिमेंट इसके नाम से पता चल रहा है, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम बेसिकली एडिटिव इनवर्स भी है। इसका दूसरा नाम एडिटिव इनवर्स भी है, ठीक है। तो जैसे अगर हमने कोई नंबर लिखा है, सपोज करिए 7, और हम इसी वाले नंबर के अगर हम जस्ट ऑपोजिट से इसको ऐड करें, तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। दिस इज 7 एंड दिस इज -7। ये नंबर प्लस का है और ये वाला नंबर माइनस का है, तो जब सेम नंबर होंगे और अपोजिट साइन होंगे तो अपोजिट साइन में हम नंबर माइनस कर देंगे, तो अपोजिट नंबर्स में नंबर्स माइनस हो गए। 7 - 7 क्या बनेगा, 0। और साइन तो कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों नंबर सेम है। और हम ये बात जानते हैं कि 0 पर कोई भी साइन नहीं होता है, 0 पर कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई और नंबर लिखा है, हम ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज वी हैव नंबर -3 और इसी को ही हम इसके एडिटिव इनवर्स या इनवर्स एलिमेंट से अगर हम ऐड करें, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या बनेगा, +3। अगर हम -3 और -3 का इनवर्स एलिमेंट +3, या इसका एडिटिव इनवर्स है ये, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसलिए समझाया जाता है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी क्वेश्चन अगर हमको दे रखा है, सपोज करिए दे रखा है -3 +8 +3 -7 एंड प्लस या -8, इसका आंसर आखिर क्या बनेगा, तो आप क्या जवाब देंगे। तो हम जानते हैं दिस नंबर इज -3 एंड दिस नंबर इज +3, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे, ये दो नंबर कट करके 0 बनाएंगे कि ये तो 0 हो गए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर +8 और -8, ये भी क्या है, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये +8 और -8 भी कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी हमने कैंसिल कर दिया। फाइनली क्या बचा, आंसर इज -7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
एडिटिव सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तो खत्म हो चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हम लोगों ने एडिशन में सीखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में, तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में क्या पढ़ा था? एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज करिए या कोई इंटीजर है, उसको आप किसी भी दूसरे इंटीजर से अगर आप प्लस करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी इंटीजर को अगर हम किसी दूसरे इंटीजर के साथ प्लस करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा। ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी हमें सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़नी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो इंटीजर्स हैं, टू इंटीजर्स हैं, उनको अगर हम माइनस करेंगे तब भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो एग्जांपल है इसका, अगर लिखा है -3 और हमें सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा इंटीजर है सपोज करिए -5। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दिस इज -3 एंड दिस इज -5, ठीक है। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा? देखिए -3 एंड माइनस और ब्रैकेट के अंदर है प्लस साइन, ब्रैकेट के अंदर है प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस एंड देन 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? -3 और -5 दोनों के ही साइन सेम है, सेम साइन है, तो नंबर ऐड हो जाएंगे। तो नंबर हमने कर दी ऐड, और दोनों पे ही साइन माइनस का था, दोनों पे साइन माइनस का है, तो जब दोनों पे साइन माइनस का है तो सेम साइन माइनस का ही आएगा। तो कहने का मतलब है जब हम दो इंटीजर्स हैं उनको अगर हम माइनस करेंगे, दो इंटीजर जिनको हम माइनस करेंगे तो हमें तीसरा जो आंसर जो हमें मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर इंटीजर ही मिलेगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज करिए लिखा है -5 प्लस -2, ये भी एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है। -5 और -2 दोनों इंटीजर है। सॉरी, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो -5 और -2 दोनों इंटीजर है, हमें इन दोनों को माइनस करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -5 लिखेंगे। अब ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हम इसके लिए लिख लेंगे प्लस और ये आ जाएगा 2। तो -5 और +2 ये मिलके क्या बनाएगा? देखिए एक साइन है माइनस का, एक इंटीजर है हमारा माइनस का और दूसरा इंटीजर है प्लस का। तो इंटीजर जब दोनों ऑपोजिट होते हैं तो नंबर माइनस हो जाते हैं, तो 3 बनेगा, और इन दोनों के लिए साइन क्या आएगा? माइनस, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है। सो दिस इज द आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक इंटीजर था और ये भी एक इंटीजर था। ये यहाँ से देखिए ये भी एक इंटीजर है, -5 और -2, ये दोनों एक इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स का डिफरेंस अगर हमने करा तो -3 आया, तो -3 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें आंसर में भी इंटीजर मिलेगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। Next we see the second property, commutative law.
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर हमने सपोज करिए एक इंटीजर लिखा a और उसमें से हमने दूसरे इंटीजर को माइनस करा, तो क्या इन दोनों का आंसर, और जब हम इसको पलट देंगे मतलब इनके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, b माइनस ए अगर करा, तब क्या इस लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम आएगा? आंसर इनके सेम नहीं आएंगे। याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था? a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। प्लस करने पर अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, प्लस करने पर अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तब वो तो इक्वल आते हैं, दोनों के आंसर इक्वल आते हैं। लेकिन क्या माइनस में भी इक्वल आएंगे? तो माइनस में इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, ये वाला माइनस में दिस टर्म इज नॉट इक्वल्स टू दिस। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं, समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। अगर लिखा है 4 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4 माइनस 2 इज 2। चलिए इसके ऑर्डर को हम बदल देते हैं। अगर हमने लिखा 2 माइनस 4, b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी 2, तो हमने b की वैल्यू लिख दी 2। और a की वैल्यू क्या थी? 4, तो a की वैल्यू हमने लिख दी 4। ठीक है, अब हम इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस कैसे करेंगे? तो देखिए ये नंबर है प्लस का और ये नंबर है माइनस का, तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर माइनस हो जाते हैं। नंबर माइनस हो गए और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, बड़े वाले का साइन आएगा, तो माइनस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर आ रहा है 2 और इधर आ रहा है -2। ये है पॉजिटिव नंबर और ये वाला है नेगेटिव नंबर। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये थी हमारी कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमने नंबर लिया एक 7 और दूसरा हमने या -7 ले लिया और दूसरा हमने नंबर लिया सपोज -3। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है और इधर -3 लिया हमने और -7 कर दिया। हमने ऑर्डर को पलट दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं कि आंसर क्या बनेगा। -7 माइनस माइनस प्लस एंड 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर क्या बना? -7 एंड +3। साइन आर अपोजिट, जब साइन अपोजिट होते हैं तो नंबर माइनस हो जाते हैं, तो नंबर माइनस कर लिए और बड़े वाले इंटीजर का साइन आ गया, तो इधर आंसर आता है -4। अब इधर देखते हैं -3, शुरुआत में अगर ब्रैकेट होती है, शुरुआत में अगर ब्रैकेट होती है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है -7। अब इनको सॉल्व करना है, तो बोथ आर नेगेटिव साइन, बोथ नेगेटिव साइन, बोथ आर सेम साइन। ठीक है, तो नंबर्स प्लस हो जाएंगे, नंबर्स प्लस कर लिए, और जब दोनों के सेम साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। सेम साइन नंबर्स ऐड, सेम साइन में नंबर्स ऐड हो जाते हैं और सेम साइन कॉपी हो जाता है, तो माइनस साइन लगा दिया। अब देख पा रहे हैं आप क्या आंसर दोनों का सेम आ रहा है? इधर आ रहा है -4 और इधर आ रहा है -10, तो आंसर दोनों तरफ सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल। LHS is not equals to RHS. Left hand side is not equals to right hand side. Right hand side, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर लिखा हुआ a माइनस बी माइनस सी और इसमें हमने जो ग्रुप करा है नंबर्स को वो हम चेंज कर दें, अगर हम नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दें, कैसे चेंज करेंगे? हमने यहाँ पे कर दिया a माइनस बी और c को हमने अलग कर दिया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें एसोसिएटिव लॉ क्या था कि जब हम नंबर्स की ग्रुपिंग करते थे तो दोनों तरफ से ही आंसर हमारे सेम आ रहे थे। दोनों तरफ से आंसर हमारे क्या आते थे? सेम आते थे। तो प्लस में ये लॉ काम करता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आंसर सेम आते हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे थे। अब हम चेक करते हैं क्या जब हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं अगर हम ग्रुपिंग बदल दें तो क्या इनके लेफ्ट साइड के और राइट साइड के आंसर सेम आते हैं? तो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सपोज करिए हमने ए को लिया 7, बी को लिया हमने 5 और सी को ले लिया हमने 2। ऑर्डर बदल दिया हमने। ऑर्डर अब हम चेंज कर रहे हैं, सॉरी ऑर्डर नहीं, ग्रुप हम चेंज कर रहे हैं, ग्रुप चेंज कर रहे हैं। तो ग्रुप ए हमारे लिए है 7, बी की वैल्यू थी 5 एंड माइनस 7, सॉरी सी की वैल्यू थी हमारे लिए 2, तो 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज द माइनस साइन। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इधर बनेगा 3 और 7 ऐसे ही रहा। फाइनली माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। चलिए अब इधर देखते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने। 7 माइनस 2 इज 2 एंड माइनस 2, 2 माइनस 2 इज ये 2। अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो ये क्या बनेगा? 2 ही बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 इज 0। तो आप देख रहे होंगे कि आंसर दोनों तरफ अलग आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, LHS is not equals to RHS। चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जाम्पल की मदद से। अगर A को हम मान लें -3, B को हम मान लें 6 और C को हम मान लें 5, तो चेक करते हैं। -3 माइनस, सबसे पहले हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस 5 इज 1। सो अब आप देखिए ब्रैकेट्स को हम रिमूव करेंगे तो माइनस है इधर बाहर और अंदर है साइन प्लस का, तो माइनस प्लस -1 एंड -3 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट -3 एंड -1, -3 एंड -1 क्या बनेगा? -4। सेम साइन, नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए राइट साइड की तरफ देखते हैं। ए हमने माना था -3, तो -3 और बी को हमने लिया था 6, तो बी की वैल्यू 6 हो गई। सी को हमने माना था 5, सी हमने माना था 5। ए की वैल्यू थी -3, बी की वैल्यू थी 6 और सी की वैल्यू थी 5। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। -3 एंड -6 इक्वल्स टू -9 एंड -5। सो -9 शुरुआत में है ब्रैकेट, तो -9 ही आ जाएगा एंड -5। -9 एंड -5 both sign are same, both signs
आर सेम, तो माइनस साइन आएगा और नंबर्स ऐड हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी नंबर्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू -4 इज नॉट इक्वल्स टू -14, बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि जो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ है उसमें सब्ट्रैक्शन काम नहीं करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेम नहीं आते, उनके आंसर सेम नहीं आते। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अच्छी लगी हो आपको वीडियो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।